बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले हम खबरें आपके सामने रख दूं। इमरजेंसी की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, उसकी वजह क्या है, ये कब लगाई जा सकती है और कौन लगाएगा। तहरीक इंसाफ की आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्ले के निशान पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात की। मामला सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर गौर लेकर चले गए। फवाद चौधरी, इमरान खान पहले सियासतदान तारीख के जिन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन मुंशी साहब ने फर्द जुर्म लगाई। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से मुस्तरद किए गए कागजात की जो नामजदगी, उसकी इतलात आना शुरू होगी। तफसील मैं बताता हूँ किस किस के कागजात मंजूर हुए। जरताज गुल की कल रिहाई इतना अहम मामला क्यों था, इस पर असल गुस्सा क्या है, इन्होंने क्या करना था जो अल्लाह ने बचाया। नवाज शरीफ की नायली की दरख्वास्त की जमानत समात शुरू होगी काजी फायज के पास। 7 रुकनी बेंच लाइव सर्कस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर बराह रास्त दिखा रहे। मैं तो नहीं देखता, पाकिस्तान के जो ताकतवर लोगों ने पहले ही मिर्ज़ापुर बनाया हुआ वही देख रहे हैं। आप भी ना देखें, शर्मिंदगी होगी। जिन्हें जज समझते रहे वो क्या निकले। रिमार्क्स बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 नैब की सजा याफ्ता की नायली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस सुमन रिफत, इन्होंने फैसला किया कि 10 साल नाहली होगी। ये असर किस पे पड़ेगा। और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए फिर वारदात नामजदगी भी इन्होंने कर दी। सीट एडजस्टमेंट के नाम पर वारदात कर रहे हैं। बलोचिस्तान धरने का पार्ट 2 जो है वो कचलाक में इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रोकने के लिए कोरोना के टेस्ट शुरू किए गए। और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा उमर डार इस वक्त कहाँ है। पंजाब पुलिस तो इनकार कर रही है, हमारे पास नहीं है, कहाँ है ये। और मंजूर पश्तीन की ज़मानत भी मंजूर हो गई। ईरान में भी 200 अफराद की शहादतों की इतला आई। और ये ईरान के शहर करमान में, जहाँ 4 साल पहले इनके बड़े सपा सलार का मामला, उनके मकबरे के पास ये वाक़या पेश आया। इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त बाज़गश्त जो एमरजेंसी की है, इसमें ज़ोर पकड़ता जा रहा है। वजह, बल्ले का अगर निशान बैलेट पेपर पर हुआ, इलेक्शन नहीं हो सकता। तमाम सियासतदान, वकला, मुखालफीन, ताकतवर सियासी लोगों की बात करने के बाद एक लाइन में बताऊं तो इनके पास ऑप्शन नहीं रही। इलेक्शन कमीशन में जो फ़र्द जुर्म लगी, अभी इमरान खान और बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह का फ़र्द जुर्म भी लगा रहे हैं। नैब में 10 साल सजा भी लगा रहे हैं। वजह क्या है। अब मियाँ वाली से खान की कागजात नामजदगी मुस्तरद की जो अपील है वो 7 जनवरी को रिटर्निंग अफसर सुनेगा। अब यहाँ पे देखें, हालात बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। अगर खान की कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं और लाहौर में जिस तरह हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान को नाकाबिल समात करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, अब इनके पास सिर्फ 7-8 दिन है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान, पार्टी इलेक्शन इजाज़त मिलना, खान के कागजात मंजूर होना और बड़ी तादाद में अब जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, तो मामला अचानक बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां इमरान खान की तकरीर नशर न करने की दरख्वास्त पर कह रहा है पैमरा कि जी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे से लेवल प्लेइंग फील्ड है। सारे झूठ बोल रहे हैं, इस वक्त सारे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल एक से एक बड़ा झूठ। पुलिस कहती है हमने बंदे नहीं उठाए, हर एक से एक झूठ इनका पकड़ा जा रहा है। अगर इलेक्शन अब हो तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जिस तरह अड़ गई, उस तरह का मामला बने तो जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की 9 तारीख का केस है, अगर वहाँ जिस तरह देखा उन्होंने भी हुक्म इम्तनाई जारी किया था, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया था। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को कालअदम कर देती, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था, एक पार्टी को सुनने बगैर। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जिस तरह इमरान खान को नहीं सुनते रहे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस फैसले को अच्छा किया, उन्होंने हुक्म इम्तनाई का फैसला दिया। ये बड़ा दुरुस्त फैसला था। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। 9 तारीख को अगर बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट बहाल करती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन मान लेती है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसे कालअदम नहीं कर सकती। इस सूरत हाल में अब इनके पास ऑप्शन क्या रहती है, वो है सिर्फ और सिर्फ मुआशी इमरजेंसी। अभी वॉइस ऑफ अमेरिका की आप रिपोर्ट पढ़े, बैरिस्टर गौर के मुबहम अल्फाज में उन्होंने जवाब दिया था कल कि हम हमायत वापस ले रहे। लेकिन अब खुल के वॉइस ऑफ अमेरिका ने बता दिया कि बैरिस्टर गौर ने बात की है, तहरीक इंसाफ ने बात की है। मुझे समझ नहीं आई खुल के क्यों नहीं कह रहे कि जुलाई में इमरान खान ने जो IMF को कहा था कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी, उस वक्त तक हम इस माहदे की हिमायत करते हैं। लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात, सियासी अदम इस्तेहकाम, अब IMF का प्रोग्राम इस वजह से शदीद खतरे हैं। मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। नवंबर में जो स्टाफ लेवल पर 11 जनवरी को हतमी मंजूरी मिलनी थी, पहले एक मुआहदा हुआ है नवंबर में, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पर अब ये मुनस्सर है कि इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे या नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम को जारी ना रखा गया तो मुआशी इमरजेंसी लगाना लाजिम व मलजूम है। दूसरा बड़ा नुकता, अब अमरीकी दौरा देखें, और इस दौरे में वाज़े तौर पर अमरीकी हकाम को बताया था कि पैसे ना मिले तो फिर मुआशी इमरजेंसी लगेगी। और देखें, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है इलेक्शन कौन जीत रहा है, खान जीत रहा है। साफ सी बात है, मईशत काबू में नहीं रहेगी, हुकूमत किसने करनी है। अदालतों को भी ये पैगाम दे दिया गया, इंसाफ करने की कोशिश ना करें। आप काजी फायज के रिमार्क सिर्फ सुन लें, अभी भी मैं आगे चल के बताता हूँ, कल के भी। तो इमरजेंसी इलेक्शन से पहले लग सकती है या इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल ना हो तब भी लग सकती है। दोनों सूरत हाल में सिक्योरिटी के मामलात भी जहाँ अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं,
खैबर पख्तूनख्वा बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अब देखिए वहाँ इमरान खान की हुकूमत लाजमी है, वाज़े तौर पर जिसे अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की हमायत, जो उनकी हुकूमत है वो हमायत करेगी। अब इनकी जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो हिंदुस्तान की मदद से, जो मौलाना फजल रहमान से भी हाल ही में मुलाकातें भी हुई, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम देना था कि अगर अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो फजल रहमान को हुकूमत में लाओ। अब ये तो हो नहीं सकता। फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा के लिए अहम नहीं रहा। इसके ताल्लुकात अफगान हुकूमत के उन लोगों से जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुकात है। अब इन हालात में अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शख्स से, अवाम से पूछ लें, खवास से पूछ लें इलेक्शन के बारे में, तो हर आम खास यही बात करें कि इलेक्शन नहीं हो रहे, अवाम इसमें हिस्सा नहीं ले रही। आप देख लें, एक महीना रह गया है, आपको मुस्लिम यूनियन पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात का इंतखाबी मुहिम का कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तरीका वारदात परवेज़ मुशर्रफ के दौर वाला, और इसके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश को भी अभी देखा है और इनकी हिम्मत में इजाफा हुआ है। अभी शेख हसीना ने वहाँ निगरान हुकूमत लाने से इनकार किया। अब इन्हें लग रहा है कि अगर सिविलियन हुकूमत वहाँ इतनी ताकतवर हो सकती है, मुल्क में निगरान हुकूमत ना लाए, तो हम भी ज़बरदस्ती जिस तरह निगरान हुकूमत को रख के इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं, उठा रहे हैं, हम भी ये कर लेंगे। अब बांग्लादेश में अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का, इन्हें भी मजबूर करते हैं बाइकआउट कर, लेकिन यहाँ इमरान खान मजबूर नहीं हो रहा, उसके साथ ही डट गए। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे हर सूरत में, चाहे बल्ला हो ना हो। अब जुल्म और बर्बरियत में तहरीक इंसाफ फिर भी पीछे नहीं हट रही। यहाँ सारे मंसूबे नाकाम हो रहे हैं, अवाम उनके साथ डट के खड़ी है। अब इसी वजह से जिस तरह आपको नहीं पता कल क्या होना है, इन्हें भी नहीं पता कल क्या होना है, क्योंकि अवाम के पास देखे तुर्की की तारीख दोहराने का भी मौका है, जिससे ये लोग डर रहे हैं कि हालात अगर इनके काबू में भी इस वक्त भी नहीं है। देखिए बलोचिस्तान में, इस्लामाबाद में जो धरना हो रहा है, उसका दूसरा हिस्सा आप देखें कचलाक में, वहाँ मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान हालात ख़राब है बड़े, और इसके असरात फैल भी सकते हैं। देखिए जोर और जबर से आप लोगों को काबू कर सकते हैं, एक पोलिंग स्टेशन को कर सकते हैं, एक हल्के को कर सकते हैं, पूरे मुल्क को काबू करना ये नामुमकिन काम है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तहरीक इंसाफ के लोगों को इसलिए कागजात मंजूर भी हो रहे हैं। अभी NA-55 से राजा बशारत के कागजात मंजूर हुए, NA-58 चकवाल से जो उनके ज़िले सदर हैं उसके मंजूर हुए, सूबाई सदर के मंजूर हुए, कराची में फरदौस शमीम के मंजूर हुए, स्पीकर पंजाब जो सरदार सिब्तैन खान है उसके मंजूर हुए, उसके बेटे अली जाफ़र खान के मंजूर हुए, रावलपिंडी में PP-58 से मंजूर हुए, अटक से ईमान ताहिर और नाज ताहिर दोनों बहनों के मंजूर हुए, शेख रशीद अहमद के NA-56-57 से मंजूर हुए, एजाजुल हक के मंजूर हुए हैं कागजात नामजदगी। और इसके अलावा भी जो भी रिपोर्ट आ रही है पूरी है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप अदाद शुमार देखें इनके उठा के, तो उसमें लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों में तकरीबन 1158 दरख्वास्तें आई। लाहौर में सिर्फ 624, और जिसमें से 15 अपीलें मुस्तरद के खिलाफ, 609 दरख्वास्तें मुस्तरद इन्होंने की। अब काजी फायज जो केस लगा रहा है वो अलग, उसका दिमाग घुमा हुआ है। एक तरफ कल कह रहा था सादिक अमीन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, आज कह रहा है गैर मुस्लिम भी हो सकता है। कल कह रहा था अगर कोई गलती करे तो नायल कर देंगे, आज कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे। इस पूरे मंजरनामे में देखें तो वो एक ही ज़बान में नवाज शरीफ को गुनाहगार भी कह रहा है और उसी ज़बान में वकील को नजरिया ज़रूरत का भी बता रहा है। कह रहा है इस्लाम में तौबा भी मौजूद है, जब तक कोई झूठा ना हो हम फ़र्ज नहीं करते, उसको झूठा मान भी रहा है। अब इससे पहले बड़ी अदालत ने नवाज शरीफ को झूठा भी साबित किया, नाअहल भी साबित किया, भगोड़ा भी साबित किया। अब इनकी तो काबिलियत आपके सामने आ चुकी है। लाइव सर्कस जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी शिकें कहता है एक डिक्टेटर ने शामिल की। पार्लियामेंट ने किताब बना के दी, वैसे उस किताब को तो तारा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन इनके रिमार्क्स तो नहीं, उनके किरदार देखें। खुद कहता है मुनाफिक काफिर से बदतर है, काफिर को पता नहीं होता, मुनाफिक को पता होता है वह क्या कर रहा है। अब काजी साहब कहाँ खड़े, ये फैसला तो आप करें। अपने वालिद का भी जिक्र कर रहा है कि अयूब खान के दौर में मेरे वालिद नायल हुआ। अच्छा, जहाँ तक हीरो का हमने तो सुना है, सारा मामला पड़ा है जहाँ भी, उमर अयूब पर गुस्सा बारात समझ आता है इसका। अब हीरो की स्मगलिंग का गुस्सा अगर उमर अयूब पे निकालना है तो मर्जी। काजी साहब के बहुत से झूठ पकड़े गए, बहुत से झूठ इस दिनों में। कहता है सोशल मीडिया नहीं देखता, BBC की खबर उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने वायरल हुई वीडियो का आज खुद नोटिस लिया। काजी कहता है मैं अखबारात नहीं पढ़ता, खबरें नहीं देखता। कहता जी लेकिन इसकी पुराने आप केसेस सुने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कन्वेंशन से खिताब क्यों कर रहा है। धरना केस में अब सारा आलम की YouTube वीडियो कैसे इसने देख ली, अगर ये सोशल मीडिया नहीं देखता तो ये झूठ बोलता है। एक तरफ कहता है मैं इमरान रियाज को नहीं जानता, अगले दिन कहता है इमरान रियाज खुद अपने लोगों को बता दे कि उसके साथ क्या हो। मतलब ये इनकी सारी वारदातें एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं। पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक है कि काजी फायज नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार देगा। ये 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला पूरे पाकिस्तान को पता है, उस रिटर्निंग अफसर को भी पता था जिसने 2 जनवरी को ही नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए। हालांकि नवाज शरीफ आज तक की तारीख में नाअहल है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ बहस चल रही है, नाअहली 5 साल से ज़्यादा हो और सिर्फ एक बार कागजात नामजदगी, तो हाई कोर्ट वहाँ नैब केस में जेल की सजा भुगतने के बाद 10 साल की नाअहली बहाल कर रही है। अब 10 साल की कैद हो तो इसका मतलब ये बंदा 20 साल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये खान पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये जंग लंबी है, मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन इसमें आखिरी जीत आपकी लाजमी है क्योंकि हालात आपके सामने।
तमाम इदारे मैनेज्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट एक नफसियाती मरीज़ के हाथ में है जिसने एक कॉलम जिसको बताया गया तो वो कहता है मेरे पास वो थोड़ी है, हम किसी की क्या हिफाजत करें। और लतीफ़ खोसा के नाम पर जिसे मसला था सरदार, हालांकि अपने साथ वाली सीट पे सरदार तारिक मसूद बैठा हुआ है, इस शख्स को ये नहीं पता, वकला को वो बात नहीं करने देता, उसके सबूतों को वो सोशल मीडिया के सबूत कह देता है। हालांकि कल आपने देखा इंसाफ होते पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह, मैं बार बार कहता हूँ डालते हूँ, जिस वक्त भी अदलिया की तारीख लिखी जाएगी ज़रूर लिखा जाएगा कि एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने पूरे नक्शा बदल दिया अदलिया का, कि अगर किसी के ज्यादती हो और अदालत चाहे तो रोक सकती है, साबित किया। जज इस्लामाबाद से पेशावर आधी रात को आके इंसाफ दे गया। और एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग पे सारा सारा दिन सर्कस चला के लोगों के नामों पे ताने देना, हीरो की स्मगलिंग के मुलविस जाके जो लोग हैं उनसे, मतलब खैर छोड़े इस बात को। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जिस बात की थी, मेरी बेटी क्यों कहा उसने कि मेरी बेटी है सरताज गुल, से किसी ने हाथ लगाया मैं जानूँ और पुलिस जाने, ये आम बात नहीं है। एक तो लाकानूनियत और अंधेरों में इस वक्त अदल की एक किरण है, एक तरफ पंजाबी वकील और पख्तून जज। अब देखिए इस मुल्क की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि हाफिज, शरीफ, मौलाना, मुफ्ती, ये नाम काबिल इज़्ज़त समझे थे, आज काबिल मजम्मत हो चुके हैं। काजी फायज़ की जो ऑब्जर्वेशन है, इतनी खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। देखिए कहते हैं 2002 में लापता अफराद की मौजूदा हुकूमत पर जिम्मेदारी नहीं, हम पुराने मसले हल नहीं कर सकते। लेकिन कहना ये चाहता है जिस दिन से मैं चीफ जस्टिस आया हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, 11 अगस्त 2023 से आगे देखूंगा, पीछे मैं देखूंगा ही नहीं। इससे पहले कोई अगवा हुआ, करप्शन हुई, जनाब मैं नहीं जिम्मेदार, वो अल्लाह ही ठीक करे। लेकिन उसी सांस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल कत्ल भी धूमधाम से टीवी पे बैठ के लाइव सर्कस चला के दिखाता है। अब ये जो जरताज गुल का मामला है, इस पर बड़ा अहम मामला था। तहरीक इंसाफ के लोगों को देखें, लिस्ट बनी हुई उनकी जिन पर शदीद गुस्सा, रंज और तकलीफ है। शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुरी, इसमें जरताज गुल का नाम भी था। ये इंतजार में बैठे थे एक दफ़ा ये हमारे हाथ चढ़ जाए। अब जरताज गुल अरशद शरीफ की तरह शहादत से नहीं, अपनी इज्जत से डर रही थी। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, गिरफ्तार करने के लिए वैसे तो एक औरत और 2 पुलिस लेडी वो कांस्टेबल भेज देते, एक इंस्पेक्टर काफ़ी था, एक गाड़ी में जाए आराम से बैठे, वो उसने क्या करना था, उसके पास बंदूकें तो थी। इन्होंने वैशी भेड़ियों की तरफ जो हमला किया, पूरा पेशावर जाम कर दिया। जरताज गुल जानती है, और बहुत सी बातें मैं भी मजबूरी में आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन असल में हकीकत यही थी जो कल पेशावर हाई कोर्ट के जज इब्राहिम खान साहब को भी पता थी। इसीलिए वो इन खूनख्वार भेड़ियों के दांतों से निकाल कर लेके गए अपनी बेटी, इसीलिए कहा कि पुलिस तक ये पैगाम पहुंचे। अब यहाँ पे देखें लोग मायूस होंगे, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहूँगा, आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ने बड़ी बड़ी ताकतवर और अजीम कौमें भेजी, पसंदीदा कौम बनी इसराइल भी थी, और पाकिस्तान इन अक़वाम के मुताबिक में ताकत के हिसाब से बहुत पीछे। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को मैं पैदा कर चुका हूँ और फिर उन्हें तबाह भी कर चुका हूँ। और अल्लाह ने यह भी कहा कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अभी देखें फ़िरौन, नमरूद, यजीद, कारून, शदाद, हम तो यही जानते हैं, या आजकल हलाकू खान, चंगेज़ खान, रोमन एम्पायर है, बैजेंटेनियन है, अब्बासी, उमवी, इनको जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें बताया कि ये ताकतवर लोग अगर मैंने नहीं छोड़े तो ये छोटे मोटे यजीद फ़िरौन कहाँ बच सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि ये हर जालिम समझता है मैं हमेशा के लिए आया हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बचा। यहया खान, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, नाम इनके पूरे इंजाम देख लें। मुशर्रफ का इंजाम आपके सामने भी क्या गुजरा, इनका आखिरी वक्त में क्या हाल होता है। लेकिन ये जो गदर पाकिस्तान में मची हुई है, इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा, आप देखेंगे इसका हल निकलेगा। अभी तो ये बांग्लादेश हमारी कॉपी कर रहा है, हमने बांग्लादेश का मॉडल लगा, उन्होंने वहाँ हमारा लगा दिया। वहाँ 7 जनवरी को उधर इलेक्शन हो रहे हैं। अब शेख मुजीब, जिसे पाकिस्तान में हम आज़ादी का इस्तियारा मानते हैं आज, वो अपने मुल्क से वहाँ बेशक जो मामलात हुए शेख मुजीब पर वहाँ इल्ज़ाम लगते रहे कि इसने हिंदुस्तान की मदद ली। इसमें और खान में सबसे बड़ा फ़र्क भी यही है। देखिए इमरान खान आज अमेरिका के सामने सर झुका दे सारे मामला ठीक, लेकिन शेख मुजीब के पास चूँकि 2 रास्ते थे। एक तरफ तो कायद आज़म के जिस तरह ख़राब एम्बुलेंस से, या लियाकत अली खान को दिन दिहाड़े इन्होंने रास्ते से हटाया, या फिर 65 में जिस तरह अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के साथ, एक तो वो मामला या तो अयूब खान उसके साथ शेख मुजीब के साथ ये मामला होता तो या फिर वो हिंदुस्तान से मदद ले, उसने दूसरा रास्ता चुना, हिंदुस्तान से मदद ली, अपना मुल्क आज़ाद करवा लिया। अब इमरान खान उस मामले पे नहीं चल सकता। इमरान खान इकाई है, वो जोड़ है, वरना खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में है, पूरा इलाका वो सारा, इस तरह पंजाब में भी बहुत सारा। लेकिन बांग्लादेश की तरक्की ज़रूर हुई आज, लेकिन 7 जनवरी को उनके भी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ भी नेशनल पार्टी BNP इलेक्शन बाइकआउट कर रही है। देखें तहरीक इंसाफ यहाँ नहीं कर रही। बांग्लादेश में निगरान हुकूमत बनाने का मुतालबा किया, यहाँ हम हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। वहाँ शेख हसीना इस वजह से मुस्तरद कर रही है हुकूमत के 2006 में निगरान हुकूमत ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, एक्सटेंशन दे के उसे 90 दिन में इंतखाबात करा, लेकिन फ़ौज ने सियासी जमातों को वहाँ शेख हसीना और खालिदा ज़िया दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बाद में इमरजेंसी लगा दी। आज वो मामला पाकिस्तान में होने जा रहा है। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को सदर बनाया, यहाँ पे अनवारुल हक काकड़ को लगाया हुआ। तो ये मुआशी सूरत हाल के नाम पे ये वारदात होने जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये वारदात बस टाइमिंग का इशू है कि टाइमिंग कब इन्होंने देखनी है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात को भी ये देख रहे हैं। इस वक्त पूरे जनूबी एशिया में 1 अरब लोग जो इलेक्शन ये साल इसका महीनों में लगेंगे, लेकिन वहाँ बांग्लादेश में भी सादा लोगों के कपड़ों में उम्मीदवारों के घरों में घुस रहे हैं और उनकी मुहिम बंद करवा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, हालांकि वो लोग इलेक्शन में भी नहीं है। और यहाँ पे भी यही वारदात चल रही है, लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ ये लोग इलेक्शन में मौजूद है और लोग कहते हैं हर सूरत में इलेक्शन में जाना है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क दोनों ममालिक में आ गया है नफसियाती मरीज ही दोनों तरफ ऊपर बैठे हुए। इलेक्शन का बाइकॉट देखें, ये इस वक्त लोगों के जहन में सवाल आया, इस पर मैं ये कहूँगा आप सोचें भी ना, इस तरह सोचें भी ना। हालांकि उधर बांग्लादेश में 10 करोड़ वोटर है, पाकिस्तान में यहाँ इनके पास तहरीक इंसाफ के पास 12 करोड़ है, तो ये सोचते भी नहीं है कि हमने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन की तरफ जाना है। और इंटरनेशनल लेवल पे अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और ईरान की भी बारी आने वाली है। आपको पता है ईरान में अब एक जो मामला चल रहा है, बहुत बड़ा मामला है वहाँ, और बड़ा ख़तरनाक मामला है। वहाँ उनकी जो साबिक 4 साल पहले सपा सालार के साथ मामला हुआ, उस मज़ार पे अब 200 शहादतें हुई। ईरान लोग कह रहे हैं क्यों पुरसरार खामोशी है। तो मेरे ख्याल में देखें, वो जज्बाती कौम नहीं, वो सोच समझ कर लंबी लड़ाई सोचते हैं, और वो भी दूसरे ममालिक में जाके जो प्रॉक्सीज़ बना गए। तो अभी भी मिडल ईस्ट का जो मामला फ़लस्तीन का सामने है, उसमें भी एक तसलसल था, और बहिरा अमर में भी इनका एक बहरी बेड़ा खड़ा है। तो अभी मामलात वहाँ के, उसकी भी हीट पाकिस्तान में आएगी। बलूचिस्तान में कसलाक में जो शुरू हुआ है, ये मामला बढ़ेगा अभी। तो इस तमाम सूरत हाल में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करम करे, इन लोगों को अकल दे, इनके दिल नरम करे, और ये लोग कुछ हटेंगे रास्ते से तो फिर ही मामला ठीक होगा। बज़ाहिर जो है वो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा ये आखिरी दिन बड़े मुश्किल होंगे। तो ये 8-10 दिन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, आपको आगाह करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त, अल्लाह।